एक ऐसा फाइनल मैच जिसमें क्रिकेट के भगवान को गेंदबाजी के दौरान गहरी चोट लगी, तो वहीं दूसरी तरफ दादा ने लिया उसका बदला और दे डाली खुलेआम अंपायर तक को धमकी। उनके डर से खिलाड़ी थर-थर कांप रहे थे, मैदान छोड़ने को तैयार हो गया। तो वहीं कुदरत के करिश्मे से मैच का परिणाम आ सका। साल 2002 इंडिया और श्रीलंका के बीच आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जाना था। श्रीलंकाई कप्तान जयसूर्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन जाहिर खान ने पहले ओवर की पहली गेंद पर जयसूर्या को बोल्ड कर उस फैसले को गलत साबित कर दिया। जयसूर्या बिना कोई रन बनाए पवेलियन चल दिए। श्रीलंका के लिए यह बहुत ही बड़ा विकेट था। उसका कप्तान पवेलियन जा चुका था। उसके बाद आतापतु पारी को संभालने मैदान पर आते हैं, लेकिन जाहिर की गेंद आज आग उगल रही थी। फिर पारी की दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर कुमार संकरा ने बेहतरीन चौका लगाया। ये दोनों ही खिलाड़ी जाहिर को संभाल कर खेलते तो वहीं अगरकर पर प्रहार करते, लेकिन सातवें ओवर में जाहिर खान ने भी ढील दे दिया और एक बहुत ही बड़ी नो बॉल फेंक दिया, जिस पर संकरा ने चौका जड़ स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। लेकिन आठवें ओवर की पहली गेंद पर अगरकर ने आतापतु को स्लिप में खड़े मोंगिया के हाथों कैच करा श्रीलंकाई टीम को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। अभी तक इस फाइनल मैच में भारतीय टीम पूरी तरह से हावी होती है। आतापतु ने 17 गेंदों पर मात्र 10 रन बनाए। संकरा का साथ निभाने अरविंदा डी सिल्वा मैदान पर आए और आते ही अपना आक्रामक रूप दिखाया, क्योंकि 10वें ओवर में अगरकर को 23 रन कूट दिए। अगरकर की पहली और दूसरी गेंद पर तो चौका लगाया, फिर चौथी गेंद को भी बाउंड्री रेखा के पार भेज दिया। इस ओवर की 4 गेंदों पर 3 चौके आ चुके थे, लेकिन डी सिल्वा यहाँ भी रुकने वाले नहीं थे और 5वीं गेंद पर भी अगरकर को चौका जड़ दिया। अब इस ओवर की लास्ट बॉल बाकी थी, उस पर भी डी सिल्वा ने एक जोरदार चौका लगाकर इस ओवर में 5 चौके लगा दिए। श्रीलंका टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर 51 रन पर 2 विकेट होता है। उसके अगले ही ओवर में डी सिल्वा ने हरभजन को भी एक शानदार चौका लगा दिया। अब लगातार बाउंड्री आ रही थी। अब संकरा भी उनका संग खूब साथ निभा रहे थे। अचानक से रनों की गति में तेजी बढ़ गई, लेकिन उसी बीच डी सिल्वा अनिल कुंबले को एक बड़ा शॉट लगाना चाहा, पर शॉट लगाने के चक्कर में अपना विकेट खो दिया और निराश होकर पवेलियन चल दिए। अरविंदा डी सिल्वा 27 रनों की बेहद ही तेज पारी खेली। अब भारतीय टीम के सामने महिला और पुरुष की जोड़ी होती है, लेकिन महिला संग संकरा पिच पर टिक न सके और एक भयंकर मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते संकरा रन आउट हो गए। ये जोड़ी और महिला का दिल एक साथ टूटा था। यहाँ श्रीलंका टीम का स्कोर 16.3 ओवर में 71 रनों पर 4 विकेट हो जाता है। श्रीलंका टीम संकट में आ चुकी थी। अब महिला जवर्धन का साथ देने रसल अर्नोल्ड आते हैं। ये दोनों ने भारतीय गेंदबाजों का सामना संभल कर किया और 20 ओवरों तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया और तभी रसल ने कुंबले को लेट कट चौका लगा दिया। श्रीलंका की पारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि 30 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और स्कोर मात्र 112 रन ही था। तभी जवर्धन ने स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और कुछ चौके लगाए और अपने टीम के रन गति को तेज किया। इसी बीच दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। अब यहाँ से श्रीलंकाई टीम को मैच में बने रहने के लिए बड़े शॉट की जरूरत होती है। ये दोनों खिलाड़ी टीम को संकट से निकाल चुके थे। अब जरूरत थी बड़े बड़े शॉट खेलने की और इसी बीच इसी शॉट के साथ महिला ने अपना 50वां भी पूरा कर लिया। श्रीलंका की तरफ से यह पहला अर्धशतक था। अब इस पारी का 40 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। श्रीलंकाई टीम का स्कोर 152 रनों पर 4 विकेट ही होता है और यहीं से शुरू होता है मैच का विवादित पल, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। उसी दौरान रसल पिच पर दौड़ते हुए दिखाई दिए। तभी राहुल द्रविड़ ने रसल को पिच पर दौड़ने से मना किया। उसके बाद रसल ने कुछ जवाब ही दिया कि तुरंत ही सौरव गांगुली वहां पहुंच गए और रसल को बाहर मिलने तक की धमकी दे डाली। झगड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा था, झगड़ा बढ़ता जा रहा था। अंपायर बीच बचाव के लिए आए, जिस पर दादा ने उनको भी उंगली दिखाने लगे। यह विवाद तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। रसल तो मैदान छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए, क्योंकि दादा के दादागिरी के सामने वो भी हार मान चुके थे। और जैसे तैसे इस झगड़े का अंत हुआ और एक बार फिर से मैच शुरू हुआ। इसी कारण यह पल दादा के दादागिरी के लिए आज भी लोग याद करते हैं। अब उसके बाद सचिन तेंदुलकर गेंदबाजी इंड पर आते हैं गेंदबाजी करने के लिए और उनकी गेंद पर एक शॉट खेला गया, जिसको कैच पकड़ने के चक्कर में सचिन तेंदुलकर जमीन पर गिर पड़े। उसी दौरान सचिन के पेट में गहरी चोट लगी, जिसके चलते सचिन खड़े नहीं हो पा रहे थे। उनके पेट का दर्द अथाह था, लेकिन फिर भी सचिन ने मैदान छोड़ना मुनासिब नहीं समझा और मैदान में अड़े रहे। अब इस चोट के बाद तो भारतीय खेमे में भूचाल सा आ गया। हर भारतीय गेंदबाज अपना जान झोंकने को तैयार था और यही कारण था कि श्रीलंकाई
श्रीलंकाई बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे और लगातार ऐसे ही कुछ ओवरों तक रनों का सूखा बना रहा। लेकिन 43वें ओवर में महिला जवर्धने ने सचिन तेंदुलकर पर लगातार 2 चौके लगाकर अपने बीच 100 रनों का पार्टनरशिप भी पूरा किया। अब दोनों तरफ से रनों की रफ्तार थोड़ी बढ़ सी गई थी। अब रनों की बरसात हो रही थी क्योंकि रसल आखिरी के ओवरों में और भी घातक हो जाते हैं और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा था। जहां कुछ समय पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी एक एक रनों के लिए तरस रहे थे तो वहीं अब रनों की प्रलय आ चुकी थी। लेकिन तभी गांगुली ने अपने हाथों से जवर्धन का कैच लेकर उनके पारी का अंत कर दिया। महिला जवर्धने ने इस मैच में सबसे ज्यादा 77 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। अब चंदना क्रीज पर होते हैं लेकिन फिर दोबारा भारतीय गेंदबाजों ने अपना दबदबा बना रखा और चंदना को आउट कर दिया। लेकिन रसल अभी भी क्रीज पर मौजूद होते हैं और अपने पिच पर होने का प्रमाण भी बखूबी पेश कर रहे थे और देखते ही देखते अपने टीम के स्कोर को भी 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अब चमिंडा वास जैसे गेंदबाज भी अपने बल्लेबाजी के दम पर छक्के लगा रहा था, बड़े बड़े शॉट खेल रहा था और अपने टीम को सामान्यजनक के स्कोर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा था। चमिंडा ने मात्र 7 गेंदों पर 14 रन बना दिया था। लेकिन चमिंडा वास भारतीय गेंदबाजों को कब तक परेशान करते और जाहिर खान के लास्ट ओवर में वो भी आउट हो गए और एक बेहतरीन पारी खेल पवेलियन चल दिए। अब रसल अर्नोल्ड ने भी इसी डबल के साथ अपना 50 पूरा कर लिया। फिर रसल ने जाहिर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका लगाया और मोमेंटम को अपने साथ ड्रेसिंग रूम तक ले जाना चाहा। लेकिन जाहिर खान की शानदार गेंदबाजी की वजह से आखिरी गेंद पर केवल 1 रन ही आ सका और श्रीलंकाई टीम ने 50 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेट खोकर 222 रन बना दिए। इस मैच में सबसे ज्यादा जाहिर खान ने 3 विकेट झटके और शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा भी पेश किया। अब भारत को यह मैच जीतने के लिए 223 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस पिच पर टारगेट आसान नहीं था, साथ में फाइनल का प्रेशर। अब भारत की तरफ से सहवाग और दिनेश मोंगिया की जोड़ी मैदान पर आती है। इस पिच पर बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल था क्योंकि गेंद बल्ले का संपर्क कराना भी मुश्किल लग रहा था। मानो गेंद हवा में लहरा रही थी। एक तरफ गेंदबाज गेंद फेंक रहा था, वहीं दूसरी तरफ विकेट कीपर गेंद पकड़ रहा था, मानो बल्लेबाज से कोई नाता ही ना हो। लेकिन दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर सहवाग ने इस पारी का पहला चौका जड़ दिया। लेकिन आज इस पिच पर हर खिलाड़ी संघर्ष करता दिख रहा था, चाहे सहवाग हो या मोंगिया। दोनों ही बल्लेबाज श्रीलंकाई गेंदबाजों के आगे परेशान दिखाई दे रहे थे क्योंकि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा था और लगातार भारतीय टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। और इसी के साथ तीसरे ओवर में दिनेश मोंगिया अपना विकेट गंवाकर पवेलियन चल जाते हैं। अब भारतीय टीम के लिए यह मैच जीतना बेहद ही मुश्किल लग रहा था क्योंकि मोंगिया 9 गेंदों का सामना करके कोई भी रन नहीं बना सके और बिना खाता खोले पवेलियन वापस चल दिए। अब सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी पारी को संवारने के लिए क्रीज पर होती है और सचिन जब पहली गेंद का सामना किया तो उस गेंद पर जोरदार अपील करी गई, लेकिन अंपायर ने उस अपील को नकार दिया। लेकिन जब रिप्ले देखा गया जब तो यह साफ दिखाई दे रहा था कि सचिन तेंदुलकर यहाँ पर आउट थे। चमिंडावास आज कहाँ ढा रहे थे, लेकिन अगली ही गेंद पर सचिन ने चमिंडावास को चौका लगा थोड़ा प्रेशर कम करना चाहा, लेकिन आज प्रेशर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, लगातार बढ़ता जा रहा था। क्योंकि आज यदि भारतीय गेंदबाज गेंद नहीं आग का गोला फेंक रहे थे तो श्रीलंकाई गेंदबाज भी गेंद नहीं बारूद फेंक रहे थे और इसी कारण इस पिच पर टिक पाना हर बल्लेबाज के लिए मुश्किल होने वाला था। और ये लगातार देखने को भी मिल रहा था क्योंकि भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवरों की समाप्ति पर मात्र 17 नहीं था। अब धीरे धीरे पारी आगे बढ़ी और भारतीय टीम का स्कोर 7 ओवरों में मात्र 27 रन ही था। अभी तक इस मैच का माहौल पूरी तरह से श्रीलंका के खेमे में था। हर एक गेंद पर मानो हर भारतीय फैंस की सांसें थमसी जा रही थी क्योंकि सभी भारतीय फैंस को हर गेंद पर ऐसा लग रहा था कि अगली गेंद पर विकेट जाने वाला है और श्रीलंकाई फैंस जश्न मनाने को बेताब हो रहे थे। लेकिन तभी कुदरत का कहर देखने को मिला और बीच मैदान में बारिश शुरू हो गई और बारिश इतना ज्यादा हुई कि दोबारा से मैच शुरू ही नहीं हो सका। और यदि इस मैच पर डकवर्थ लुईस नियम लगता तो उसके लिए भारतीय टीम को कम से कम 25 ओवरों तक खेलना जरूरी था, लेकिन भारतीय टीम अभी 25 ओवर नहीं खेल सकी थी। इसका मतलब तो साफ हो गया था कि यदि यह मैच शुरू नहीं हो पाता है तो इस ट्रॉफी को शेयर किया जाएगा। और श्रीलंकाई कप्तान जयसूर्या के चेहरे पर इस बात की निराशा साफ साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि जयसूर्या को पता था कि यह मैच पूरे तरह से हमारे कब्जे में है। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यह थी कि सचिन सहवाग की जोड़ी अभी भी क्रीज पर होती है, जो आज से पहले सचिन सहवाग ने ऐसा सैकड़ों बार करके दिखाया था, लेकिन आज करना शायद मुश्किल लग रहा था। और बारिश रुकने का नाम नहीं लिया और मैच को पूरी तरह से रोक दिया गया।
और ट्रॉफी को दोनों देशों के बीच शेयर कर दिया गया।